नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने भूगोल प्रायोगिक के लिए कुछ मॉडल पेपर से सेटअप किए हैं। तो मॉडल पेपर से आप पढ़ करके अपना प्रायोगिक जो वर्ष 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रयास है आप तक कि मॉडल पेपर इसलिए अपन दे रहे हैं कि प्रायोगिक परीक्षा का पेपर होना कैसा है, कितने नंबर का है, ठीक है ना, किस तरह के प्रश्न कहाँ से आने हैं, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आता है, आदि आदि बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जरूर जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। इसके अलावा हमने जैसे ये प्रैक्टिकल के तो एक दो रोज में टॉपिक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में 12वीं क्लास का जो ज्योग्राफी का जो कोर्स है अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट आप तक पहुंचाएंगे। किस लेसन से कितने नंबर के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पढ़ने के लिए भी आप हमारे मिशन ज्योग्राफी से जुड़े रहें, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी के सीनियर लेवल के जो क्वेश्चंस है विशेष रूप से अपने बोर्ड क्लास के लिए, तो उसकी प्रश्नोत्तर सीरीज जो है अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़े देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी को। तो आज का जो मॉडल पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं, यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023, ठीक है। यह है अपना, और मुख्य रूप से किसके लिए है? प्रायोगिक के लिए, प्रायोगिक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो वर्ष 2023 के लिए भूगोल का जो प्रायोगिक परीक्षा का पेपर होना है किस प्रकार से होना है, तो उसके लिए मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। पूर्णांक इसमें यानी 15 नंबर का पेपर आएगा अपना, ठीक है। समय उसके लिए 2 घंटे देगा, 2 घंटे का समय होगा और 15 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। उसमें सभी प्रश्न, कुल प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न संख्या जो टोटल आएगी वो 5 आएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 2, प्रश्न संख्या 2 अथवा में आएगा और प्रश्न संख्या 3 भी अथवा में आएगा। इसका मतलब दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो अथवा ऑप्शन उसमें मिलेगा, और पहला और चौथा और पांचवा जो है क्लियर आपको वही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। पहला प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 3 अंक का होगा, ठीक है। तो देखें, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जरूर देखें कि अपना मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। पहला प्रश्न जो पहला चैप्टर है अपना वहां से आएगा। आंकड़ों का जो प्रदर्शन है उसके संदर्भ में जो पहला चैप्टर अपना है वहां से ये पहला क्वेश्चन आएगा। तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंकड़ा किसे कहते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आंकड़ों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, प्राथमिक आंकड़ों के, ठीक है ना। तो इसके 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो इसके प्राथमिक स्रोत जो पूछे जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े जो है इनके प्रमुख स्रोत यदि पूछ लिए जाए तो उसके संदर्भ में आपको लिखना है। लिखने के साथ साथ में उनकी व्याख्या भी करनी है। 3 अंक का क्वेश्चन है तो उसकी व्याख्या भी आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो डेफिनेशन आप लिखोगे, ये डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो ये तो आपके लिए हो सकती है। इसके लिए आपको जैसे कि 1 नंबर इसका दे दिया जाए, उसके बाद में ये जो स्रोत है इनका नाम लिखो, इसके विस्तार से लिखो तो 2 इसका दे दिया जाए। कुल मिलाकर इस प्रकार से 3 का नंबर का जो चैप्टर हो पहला प्रश्न का क्लियर हो जाता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। ये अपने टेक्स्ट बुक की सहायता आप ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य आप तक, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक बिंदु के लिए, यानी इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसके प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत लिखने पड़ेंगे, उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, तब आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर किस तरह का होगा वो आप टेक्स्ट बुक की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न होने के बाद में दूसरा प्रश्न अपना है, ठीक है, वो है निम्न आंकड़ों के लिए समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य पूछ लिया है और प्रत्यक्ष विधि पूछी है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। इसके पास में इस तरह की टेबल प्रश्न में आपको मिलेगी। इस टेबल को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे वर्ग दे रखे हैं इसको खड़ा लिख लोगे आप इस रूप में, ठीक है। और यहां आवर्ती दे रखी है आपकी, ठीक है। उसमें
जैसे इसमें दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद में आवृत्ति 2, 4, 6, 10 से 12 और 6 दे रखी है। अब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना होता है तो अक्ष बार बराबर होता है सिग्मा एफ अक्ष बट्टा एन। ये इसका सिंपल सा सूत्र है। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, एफ अक्ष चाहिए होता है इसमें, तो अक्ष जो है वो अपने को इसमें अपन निकालना होता है। क्या निकालना होता है साथियों, अक्ष निकालना होता है। ठीक है, अक्ष के लिए अपन क्या करेंगे, अक्ष जो यहाँ पे होगा वो आवर्ती का मध्य बिंदु होगा। ये जो आवर्ती वाला वर्ग है इसका मध्य बिंदु होगा। जैसे इसमें अक्ष पहले पद का निकालेंगे तो 10 + 20 बराबर हो गए 30/2 बराबर 15। तो इसका पहले का अक्ष क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ये वर्ग का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, वर्ग का मध्य बिंदु होता है इसका 15। उसके बाद में ये 50 का आधा 25, फिर इसका 35, 10 के अंतराल से चलेंगे क्योंकि यहाँ वर्ग 10 के अंतराल से है। ये 45, ये 55 और ये 65। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ग जो है वो चलेगा, ये 55। ठीक है, उसके बाद में अगला जो कॉलम इसमें अपना आएगा वो साथियों आने वाला कॉलम है वो है एफ अक्ष। क्या है, एफ अक्ष। अब जो आवर्ती है अपनी एफ वाली, ये आवर्ती है, इसको प्लस अक्ष को आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 15 को 2 से गुणा किया, ये अपने पास में 30 हो गए। 25 को 4 से गुणा किया तो अपने पास में 100 हो गए। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इसको कैलकुलेट करके लिखते चलेंगे। ठीक है ना, यह हो गया 35 को 6 से किया, 56 30 की 0 और असली की 3, 36 18 और 3 21, 210 हो गए। ये 450 हो गए। उसके बाद में 12 5 की 60, 0 6 और 60 और 6 66, ये 660 हो गए। ठीक है, 6 5 30, 0 3 6 6 36 3 39, ये 390 हो गए। ठीक है, ये अपने कैलकुलेट कर लिया है। अब करना क्या है, अपने को चाहिए सिग्मा एफ अक्ष, यानी जो एफ अक्ष वाला लाइन है इसको जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ अक्ष हो जाएगी। यहाँ जगह कम है तो यहाँ जोड़ देते हैं, इस पूरी की पूरी लाइन का योग कर देते हैं अपन। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन स्पीडली काम कर लें। तो इसमें कैलकुलेटर का अपन सहयोग ले लेते हैं इसकी काउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो अपना हो गया 30 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 210 प्लस 450 प्लस 660 प्लस 390, ये बराबर हुआ साथियों अपना कैलकुलेटर अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है साथियों। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिस्प्ले क्लियर नहीं है। चलो अपन वैसे ही करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ऐड अपन करें तो 0 का 0 आ गया, यहाँ जोड़ लेते हैं अपन। ठीक है, और 3 1 4 5 9 9 6 15 और 15 9 24 का 4 हासिल की 2 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 3 18, इसका योग आ गया 1840 अपने पास में। ठीक है, फिर इसको सूत्र में अपन ने रखा। सूत्र अपने पास में अक्ष बराबर सिग्मा अक्ष बटा एन है, तो 1840 बटा एन का मान जो है यहाँ पे, जो एन बराबर क्या होगा, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं इस प्रकार से तो एन का मान होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑब्लिक एन लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, एन का मान सिग्मा एफ होता है। तो 4 2 6 12 12 10 22 22 और 18 40, तो इसका योग आ गया अपने पास में 40। तो इससे अपन 40 से
भाग दे देंगे इसमें, शून्य से शून्य चला गया, 4 चौक 16 आ गए अपने पास में, बच के 2, ठीक है, और 24, 6 चौक 24, 46। इस प्रकार से इसका सीधा आंसर कितना आ गया, 46 अपने पास में इसका समांतर माध्य आ गया। इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिलेंगे, इसमें सारणीन आपने कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में सूत्र आपने लिख दिया तो आधा नंबर मिलेगा आपको, कैलकुलेट कर दिया 1 नंबर मिलेगा आपको, सही आंसर निकाल दिए आधा नंबर मिलेगा आपको, तो कुल मिलाकर ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये एज ए अकॉर्डिंग जो अपना बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार से आप यहाँ से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना समांतर माध्य। उसके बाद में अगला बिंदु अपना है, उसका नाम है निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, माध्यिका की गणना करनी है। अब इसमें भी अपन वही विधि काम में लेंगे क्योंकि अपने पास में जो दे रखा है ये टेबल तैयार करेंगे अपन माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी, ठीक है ना। देख लीजिए, वर्ग अपने पास में और आवर्ती अपने पास में। यहाँ आवर्ती जगह लिखी हो सकती है, जैसे छात्रों की संख्या हो सकती है, कोई प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, किसी भी रूप में ये हो सकता है, ठीक है ना। ये अपनी टेबल तैयार होगी साथियों। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। ये अपने पास में इसके वर्ग हो गए। आवर्ती 2, 6, 8, 10, 8, 6 ये अपनी आवर्ती होगी। अब यदि अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका यानी माध्यिका ज्ञात करनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, माध्यिका के लिए m बराबर L प्लस I बटा F कोष्टक m माइनस C, ठीक है। ये निकालना होता है, इससे इसका कैलकुलेट करने का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो I है वो तो वर्ग विस्तार हो जाता है, I क्या होता है, वर्ग विस्तार। उसके बाद में F है ना, तो माध्यिका वर्ग की आवर्ती, माध्यिका वर्ग की आवर्ती। और इसमें जो n है, n होगा, ये m जो होगा वो होगा n बटा 2 और c होगा माध्यिका वर्ग के ऊपरी पद की संचयी आवर्ती, ऊपरी पद की संचयी आवर्ती। समझ गए होंगे, अभी बताता हूँ किस प्रकार से इसको अपन देखते हैं। अब देखिए इसमें n का मान कितना आएगा, तो सिग्मा f अपन करेंगे तो 4 2 6 2 8 8 16, 16 10 हो गए अपने 26, 26 8 अपने पास में हो गए 34, 6 40। तो इनका योग कितना आ गया, सिग्मा f बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ जो अपना यह m है, m बराबर n बटा 2, ठीक है ना। तो n बटा 2 यानी 40 बटा 2 बराबर इसका उत्तर आया 20, यानी 20वें पद का मान, 20वें पद का मान, ठीक है। तो 20वें पद का मान। अब 20वां पद आपको कहाँ देखना है, यहाँ पे एक टेबल अपने को निकालनी पड़ेगी, संचयी आवर्ती, ठीक है। तो उसके अंदर अपना 20वां पद अपन देखेंगे, संचयी आवर्ती, ठीक है। संचयी आवर्ती में 20वां पद निकालेंगे। तो संचयी आवर्ती बनाने का फॉर्मूला क्या है साथियों, सिंपल सा है, 2 का 2। उसके बाद में इन दोनों को प्लस करते चलो, 6 2 8, 8 8 16, 16 10 26, 26 8 34, 34 6 40। ये संचयी आवर्ती का पद तैयार हो गया। इसमें आपको क्या देखना है, कौन सा पद देखना है साथियों, 20वां पद, क्योंकि n बटा 2 बराबर कितना है 20। 20वां पद किस में आ रहा है, 16 से ज़्यादा है तो 26 में आ गया। किस में आ गया, 20वां पद किस में आ गया अपना, 26 में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो 26 वाला वर्ग है, इस पद की अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसकी आयत तो हो जाएगी ये 10,
ठीक है। एल इसकी लोअर सीमा हो जाएगी 30 और इसकी सी हो जाएगी ये 16, इसी ऊपर वाले पद की ये 16 इसकी सी हो जाएगी। अब इसको अपन सूत्र में रखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए सूत्र में रखते हैं कि आई का मान तो आ गया अपने पास में 10, क्योंकि वर्ग विस्तार कितना है 0 से 10, 10 से 20 तो 10 हो गया ना, तो आई बराबर तो हो गया 10 प्लस एल का मान तो अपने पास में हो गया 30 प्लस आई का मान हो गया 10, इस पद की आवर्ती हो गई 10, कोष्ठक एम का मान हो गया अपने पास में 20, संचय आवर्ती हो गई 16 माइनस से 16। ठीक है, इसको अपन सरल करेंगे 30 प्लस 10/10 गुणा 20 में से 16 गए कितने बच गए 4। ठीक है, 30 प्लस 10 से 10 कट के बच गए 4। ठीक है ना, सीधे 4 बचे 4, 30 और 4 कितने गए 34। अब इस पद की माध्यिका पूछ ले तो कितना उत्तर आएगा 34। सिंपल सा ही है, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट आप कर रहे हो तो 1 नंबर का, उसके बाद में ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 1 नंबर का, आंसर तक पहुंच रहे हो और सूत्र लिख रहे हो दोनों 1 नंबर के, कुल मिलाकर आप 3 नंबर यहाँ से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो 3 नंबर कंप्लीट हो गए आपके। इस प्रकार से आप माध्यिका है ज्ञात कर सकते हैं और 3 नंबर आपने कंप्लीट कर सकते हैं। याद ये रखना है कि आपको L प्लस आई बटा कोष्ठक के मान सी वाला सूत्र याद हो, प्लस L का मान है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा वर्ग की, I उस वर्ग की विस्तार, F उस वर्ग की आवर्ती, M का मान n/2 और C है उससे पहले वाले पद की संचयी आवर्ती। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करके और अपना नंबर जो है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न साथियों अपना है वर्तारेख। अगला प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों के लिए एक वर्तारेख की रचना कीजिए। वर्तारेख की रचना करनी होती है यहाँ पे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो आंकड़े अपने पास में दे रखे होते हैं, एक वृत्त के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि यह वृत्त है तो इस वृत्त के सभी कोणों का योग कितना है 360 डिग्री। अब ये आंकड़े इस वृत्त में दिखाने हैं तो उसके कोण निकालने पड़ेंगे, प्रत्येक कोण जो है उसका डिग्री मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोणों का योग अपने को कितना करना है 360। इसका मतलब 360 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज ए परसेंटेज, यानी यहाँ प्रतिशत भाग जो दे रखा है जलीय क्षेत्र, जैसे प्रशांत महासागर दे रखा है, तो प्रशांत महासागर के लिए यदि अपन कोणीय मान निकालते हैं उसका कोणीय मान कितना होगा, तो यह मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रशांत महासागर के लिए 30 जो मान आया है उसमें 30, 25, 20, 15 और 10 यानी कोणीय मान निकालने के लिए अज्ञात किसी क्षेत्र विशेष का अज्ञात मान बटा कुल मान, कुल इन सब का मान कितना है 30, 25, 55, 55 और 20 75, 55, 20, 30, 80, 80 और उसके बाद में ये 30, 20, 55 और 55 के बाद में 65, 10, 75, 75, 15 हो गए अपने पास में 90, 100 हो गए, बिल्कुल सही 100 ही है, तो 100 हो गए अपने पास में। ठीक है, और गुणा 360 कर देंगे, 0 से 0, इसे 0 से 0, इसका मतलब इसका कोणीय मान है वो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 18 हासिल किए, 1 3 9 1 10 यानी 108 डिग्री का कोण इसका आएगा। ठीक है, दूसरा है अंध महासागर के लिए कोणीय मान निकालेंगे अपन। ठीक है ना, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला है 25/100 इंटू 360, 25 चौक 100, 4 9 चौक 36, 90 डिग्री आ गया सीधा सीधा ही। ठीक है, उसकी इसी प्रकार से हिंद महासागर के लिए कोणीय मान निकालेंगे अपन, तो हिंद महासागर के लिए कोणीय मान निकालने के लिए वही फॉर्मूला यहाँ अपनाएंगे अपन। क्या अपनाएंगे, उसका मान 20 है, 20/100 इंटू 360, 0 0 0 0 36 दूनों 72 डिग्री का कोण इसका आ गया। आर्कटिक महासागर का ऐसे ही निकालेंगे साथियों अपन। आर्कटिक महासागर के लिए कोणीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर्कटिक का मान कितना है 15, 15/100 गुणा 360, 0 से 0 कट गया,
36 को 15 से गुणा कर देंगे और 10 का भाग लगा देंगे। तो 5 छिकानी 90 शून्य और 15 × 3 45, 9 54, यानी 54 डिग्री का कोण इसका आ गया। कितने का है? 54 डिग्री का कोण इसका आ गया। अब जो शेष बचा है वो अन्य का आ जाएगा, तो अन्य का मैं यहाँ निकाल देता हूँ। अन्य का यहाँ निकाल देते हैं। अन्य का कोणीय मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 10/100 × 360, 0 0 0 कितना बच गया? 36 डिग्री। ये लो जी, हो गया। तो ये कोणीय मान आ गए। अब आपको क्या करना है? एक वृत्त लेना है और एक वृत्त लेकर के और उस वृत्त में जो है ये सारे जो डायग्राम वो दिखा देने हैं, ठीक है ना। सारे डायग्राम उस वृत्त में आप दिखा दोगे। ये शेप ले लिया अपन ने, एक वृत्त ले लिया अपन, ठीक है। अब इस वृत्त के अनुसार अपन चलते हैं आगे। इसमें अपन सेंटर है, वहां से एक क्या डाल देंगे? त्रिज्या डाल देंगे, ठीक है ना। ये अपने इसकी त्रिज्या डाल दी। इस त्रिज्या के ऊपर हम कोण बारी बारी से बनाएंगे। इस चांदे की सहायता से आधार रेखा लेंगे। पहला कोण 108 डिग्री का होगा। यहाँ चांदा रेखा, इधर से 0 से अपन उसका माप देखेंगे तो लगभग 108 डिग्री का कोण यहाँ आ जाएगा। इसका संकेत यहाँ बना देंगे साथियों। यहाँ संकेत बनाएंगे, जैसे मान लिया कि अपन ने इसमें प्लस प्लस के संकेत बना दिए और ये इसमें भी अपन ने प्लस प्लस बनाकर आगे लिख दिया प्रशांत महासागर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा 90 डिग्री कोण यहाँ चांदा रखेंगे, ये आधार रेखा लेंगे और 90 का कोण बना देंगे। इसमें अपन डैश डैश दर्शा देंगे, यहाँ डैश डैश दिखा करके लिख देंगे। दूसरा है अंध महासागर। तीसरा ये आधार रेखा रखेंगे, अब ये आधार रेखा रख करके और 72 का कोण बना देंगे। तो ये लगभग 72 का कोण चांदे की सहायता से अपन बनाएंगे। तो यहाँ इसके लिए संकेत अलग कर देंगे, जैसे स्टार बना देंगे, इसमें स्टार बना देंगे, आगे लिख दिया हिंद महासागर। उसके बाद में शेष बचा है वो कोण बचा अपने 54 डिग्री का। तो यहाँ अपन इसको आधार लेकर के और 54 का कोण बना देंगे, ठीक है। और इसके सामने लिख देंगे, इसको लाइनिंग कर देंगे और यह हो गया आर्क, ठीक है। शेष जो बता है उसका लिख देंगे अन्य जलाशय। ये शेष अपने आप ही बचा, इसको कोई संकेत या सांकित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये वर्तारेख अपन बना देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे और इसका कोण डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 1 नंबर कैलकुलेट, 1 नंबर अपने कोण ये वर्तारेख में कोण डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लस अपना बचा संकेत का, तो 1 नंबर संकेत। कुल मिलाकर ये 3 नंबर के प्रश्न जो है इस प्रकार से पूरा आप क्लियर करोगे तो 3 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वर्तारेख बना करके आप अपने 3 नंबर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। समझे होंगे इस बिंदु को भी। ठीक है, ये हो गया अपना वर्तारेख वाला चैप्टर क्लियर। उसके बाद में अपन देखते हैं
ठीक है, अब देखते हैं इसकी अगली स्लाइड। तो ये हो गया अपना वर्तारेख वाला चैप्टर, तो क्लियर हो ही गया अपना। और अगला प्रश्न देखते हैं, ये आ गया जी। इसमें अथवा में जो प्रश्न आएगा उसमें आएगा कि निम्न में से किन्हीं दो बिंदु पर टिप्पणी लिखो। तो समान रेखा मानचित्र, बिंदुकित मानचित्र के, प्रवाह रेख और वर्णमात्री मानचित्र, इन किन्हीं में से किन्हीं दो पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये टिप्पणी आप लिख दोगे तो इजीली आपके 3 नंबर यहाँ कंप्लीट हो। ये इसके लिए भी हम आपको लिख करके नहीं बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ अपने टेक्स्ट बुक जो है उसकी सहायता लेकर के इनके बारे में पढ़ सकते हो। प्रवाह रेख है, बिंदुकित मानचित्र के गुण दोष है या सावधानियां है, बिंदुकित मानचित्र कैसे बनाएं, क्या होता है, समान रेखा विधि किसे कहते हैं, आदि आदि बिंदुओं पर आप। और अंतिम प्रश्न अपना जो है चौथा प्रश्न है वो है अपने 4th लेसन से आएगा ये। तो कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर उपकरण के बारे में विस्तार से प्रकाश डालिए। तो हार्डवेयर उपकरण जो है अपना जैसे कि मॉनिटर होता है, ठीक है ना, CPU होता है, ठीक है, इसके अलावा अपने इनपुट डिवाइस जो होता है, ठीक है, इसके आउटपुट डिवाइस जो होता है, इनके बारे में अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये 4 ही डिवाइस महत्वपूर्ण है कंप्यूटर उपकरण जो हार्डवेयर के रूप में अपने लिए उपयोगी होते हैं। ये उपकरण है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। तो ये 3 नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम जो 5वां प्रश्न आपको है वो भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से, इन घटकों के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो ये प्रमुख भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक है कौन कौन से, तो उसके बारे में आप विस्तार से लिखोगे। 3 नंबर यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हमारा काम समझाने का था, आप तक किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है ये बात पहुँचाने के लिए अपन थे। ठीक है, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आप इस हमारे चैप्टर से बिल्कुल कुछ राहत आपको मिली होगी इसके संदर्भ में। अगला वीडियो जो होगा वो होगा अपने 12th लेवल का जो बोर्ड क्लास का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट है, बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन चैप्टर वाइज आप तक प्रश्न पहुंचाएंगे। तो आप ज़रूर जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।